नमस्कार, मैं हूं रोहित। 2023 का सितंबर महीना चल रहा है और आज की दुनिया में बहुत सारे लोग नए नए तरीके के बिजनेसेस को लेकर के आ रहे हैं। नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के हजारों स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए बिजनेसों को ईजाद किया जा रहा है और उन बिजनेसों के जरिए पूरी दुनिया में लोग करोड़पति और अरबपति बनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में कितने हैं, ये जानने के लिए आज मैं लोगों से बात करूंगा और उनको ये ऑप्शन दूंगा कि अगर आपको 20 लाख रुपीस दिया जाए तो आप उससे कौन कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्वेश्चन करके लोगों से कि उनके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया है या नहीं है, या फिर जो हमारे आजकल के युवा हैं उनके दिमाग में किस तरह के बिजनेस करने के थॉट्स हैं, किस तरह की बिजनेस करने की सोच है, क्या समझ है उनकी, इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। चलिए बात करते। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुषा शाह है। अनुषा जी, आप क्या करती हैं? मैं अभी आज फर्स्ट डे है मेरे जॉब का एज अ मर्चेंडाइजर। मैं Okay. फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर चुकी हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लीजिए अगर आपको 20 लाख रुपीस दिया जाए ओके। तो उससे आप क्या बिजनेस करना चाहोगे? मैं खुद का ओन ब्रांड लॉन्च करना चाहूंगी। एज यू नो कि एज अ फैशन डिजाइनर ये सबका ही मोस्टली थॉट रहेगा कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सको। आपके माइंड में कभी ना कभी आया होगा। तो मैं खुद के लिए ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल फैशन हो और पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हो आप, कि लाइक सब अफोर्ड कर सके। जैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए किस तरह का क्या काम करना चाहते हैं आप। और जैसे कि आजकल फास्ट फैशन में सब लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उसमें नहीं होना चाहिए कि बिकॉज फास्ट फैशन बहुत ज्यादा ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फैशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 70 to 75% पॉल्यूशन क्रिएट करता है पूरे वर्ल्ड में। कोई इनोवेटिव तरीका है आपके दिमाग में जिसका इस्तेमाल करके आप फैशन इंडस्ट्री में अपना ब्रांड बनाना चाहते हो? कोई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज बताओ। इनोवेटिव आइडिया में मैंने जैसे कि आपको बोला कि इको फ्रेंडली ब्रांड होगा, तो इको फ्रेंडली, इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ जैसे कि मैं मिनिमाइज करना चाहती हूँ उस चीज को कि मैं जो भी चीज यूज करूंगी, देखिए जीरो तो नहीं कर पाऊंगी बट जितना हो सके लेस पॉल्यूशन क्रिएट करने का कोशिश करूंगी। लेस क्लोथ के थ्रू, जैसे कि आपका एक कपड़ा हुआ तो वो कपड़ा पूरा यूज होना चाहिए। जैसे कि आप जो टी शर्ट या मैं भी कोई अभी टी शर्ट पहनी हूँ, इसमें कटआउट्स बच जाते हैं, वो कटआउट्स का कोई यूज नहीं होता है। राइट। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं भी यूज कर पाऊँ अपने ब्रांड में, कि कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, नथिंग वेस्ट। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज वाटवानी है। धीरज जी, आप क्या करते हो? मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, ब्लॉगर भी हूँ। धीरज जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपको 20 लाख रुपीस कोई दे दे या आपको कहीं से मिल जाए, हाँ जी, तो आपको अगर बिजनेस करना हो तो उस 20 लाख रुपए से आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? 20 लाख रुपए से मैं अगर वेस्ट बंगाल में मेरे को बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस करना चाहूंगा रेस्टोरेंट्स का। जो खाने का यहाँ पे बहुत वो है। इवन मेरे को ये नहीं कि 20 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा अमाउंट। अगर मेरे को 3 या 4 लाख भी दिया जाए, मैं एक एज ए स्ट्रीट फूड वेंडर का स्टॉल मैं लगा दूंगा कुछ प्रॉपर, जैसे मोमोज मैं मंगाऊंगा, जैसे सिक्किम से लोगों को बुलाऊंगा मोमो बना, दार्जिलिंग से बुलाऊंगा, स्टाफ रखूंगा वहां का, और वहां मतलब मोमो का एक स्टॉल या फूड ट्रक खोलूंगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? ये तो 3-4 लाख, अधिक से अधिक 5 लाख का पैकेज मेरे लिए उसमें ही उतना काफी है। आपको मैंने 20 लाख रुपए दिया या आपको 20 लाख रुपए मिले, हाँ जी, ठीक है, आप 20 लाख के रेंज के हिसाब से बताइए कि आप क्या बिजनेस करना चाहोगे? 20 लाख के रेंज के हिसाब से कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे लोग चाहे तो कपड़े का भी बहुत अच्छा है। बट अगर वेस्ट बंगाल में चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट है फूड चीज के लिए। यहाँ पे बेस्ट चलेगा फूड। और मेन मार्केट में अगर आपका दुकान है फूड का, या तो सोने का भी कर सकते, 20 लाख थोड़ा कम पड़ जाएगा उसके लिए। लेकिन फूड वेस्ट बंगाल के लिए बेस्ट चीज है मेरे हिसाब से। फूड के अलावा और क्या कर सकते हो? क्लोथिंग का कर सकते हैं। फूड और क्लोथिंग के अलावा? फूड और क्लोथिंग के अलावा ऐसा मेरे को तो ऐसा कोई नॉलेज, या ट्यूशन भी खोल सकते हैं। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, जैसे कुछ टाई अप करके कोई फ्रेंचाइज, जैसे मायो मोर हुआ जो फूड में ही आया, लेकिन उसका फ्रेंचाइज लेके आप खोल सकते हैं मायो मोर। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल आपका लेना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आपका जो क्वालिफिकेशन है एग्जैक्टली उसको स्पेसिफाई करिए, क्या मैं है? अभी ग्रेजुएट हूँ। मैं इस साल ग्रेजुएशन का एग्जाम। ग्रेजुएशन आपने किसमें किया है? मैंने दिया बीकॉम में। बीकॉम ऑनर्स। मतलब बीकॉम तो बिजनेस से संबंधित ही है। हाँ जी, या मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ इस तरीके का है कि आप जो बिजनेस बता रहे हो, हाँ जी, वो सब ट्रेडिशनल बिजनेस है। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप देश के भविष्य हो, हाँ ठीक जी। है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में कुछ इनोवेटिव आइडिया है कि नहीं? इनोवेटिव आइडिया तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर होगा तो जरूर बोलूंगा। बट मैंने ये भी पता किया मैं फूड पे इतना क्यों भार दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये भी पता किया है कि एक तो बहुत ही फेमस कचौड़ी का दुकान है, ठीक है, बहुत ही फेमस कचौड़ी। मैं बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैंने ये भी पता किया है मैं फूड पे इतना क्यों भार दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने ये भी पता किया है कि एक तो बहुत ही फेमस कचौड़ी का दुकान है, ठीक है, बहुत ही फेमस कचौड़ी। मैं बहुत गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, बट उसका ईयरली रेवेन्यू है 2 करोड़ रुपीज, जो कि मेरे को पता लगा है।
इवन आप भी सुन के शॉक हुए होंगे कि 2 करोड़ रुपीज ईयरली रेवेन्यू है। उसने अपने बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है कुछ दिन पहले। 15 लाख हो गया या 20 लाख रुपया, तो उसमें आप क्या बिजनेस करोगे? बिजनेस तो मैं भी करने मतलब सोचे नहीं आइडिया, तो बिजनेस आपने सोचा नहीं, वो बस सही है, चलिए कोई बात नहीं, आपके पास अभी वो आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? आप आगे आइए। शंकर जी। शंकर जी, आप क्या करते हो? आप भी एमबीए स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 20 लाख रुपीज अगर आपको दिया जाए तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? अभी जो मार्केट डिमांड चल रहा है, जो उसके मार्केट तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं एक बिजनेस प्लान सोचा हूँ अभी तक, ऑनलाइन बुक्स जहाँ पे अपना रीजनल बुक जो है और ऑल टाइप का। फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी कुछ इस तरीके से ही स्टार्ट हुआ था। हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन इस तरह से, लेकिन मेरा बिजनेस में आपको आप पुराना बुक्स आप बेच भी सकते हो। मैं आपको कोई डिस्काउंट भी दूंगा। मेरा स्टोर में आपको डिफरेंट टाइप का पिक्चर में कैरेक्टर्स आपको मर्चेंडाइज भी मिलेगा। ओके, आप एमबीए कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके करोड़पति बन जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप? फिलहाल अभी तक तो नहीं सोचा हूँ, तो डेफिनेटली अगर सिचुएशन पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा। मेरा तो एक बिजनेस प्लान है, मैं आपको बोल ही चुका हूँ। डिपेंड ऑन सिचुएशन के क्या कर सकते हैं। ओके भैया, आप क्या करना चाहते हो? 20 लाख रुपए अगर आपको दिया जाए तो? मेरा सपना है खुद का बिजनेस करने का, 4-5 साल बाद। अच्छा। नौकरी करके पैसा फंड करके थोड़ा सा कुछ पापा से भी ले भाई लूँ। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवाशीष है। देवाशीष जी, आप क्या देवाशीष करते हैं? मैं तो अभी मेरे जो फैमिली बिजनेस है वही देख रहा हूँ, और उसके साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मैं एग्जाम देख के ही आया। मान लीजिए आपको 20 लाख रुपीज दिया जाए, तो आप उस 20 लाख रुपीज से क्या क्या बिजनेस करना चाहोगे? बताइए। पहले तो मैं ट्रेडिंग के लिए कुछ अलग से पैसे रख लूंगा। ओके। उसके बाद जो हमारा जो बिजनेस में होता है, हमारा जो राइस का बिजनेस है होलसेल का, उसमें लॉरियों का बिजनेस भी जुड़ा हुआ ही होता है। लॉरी मतलब आपका ट्रक ट्रक या लॉरी। 20 लाख रुपीज में ट्रक नहीं आएगा ना? उसके ऊपर थोड़ा सा हमें लोन लेना पड़ेगा तो फिर आ जाएगा। ओके। या फिर कुछ और कर सकते हैं, जैसे हम ज्यादा स्टॉक ले सकते हैं, हमारे जो राइस है उसको ज्यादा स्टॉक करके बाद में बेच सकते हैं। ये तो आपका पहले का बिजनेस है ना? मैं आपसे कुछ नया इनोवेटिव टाइप का बिजनेस सुनना चाह रहा था कि आप इस का कुछ बिजनेस है क्या? अभी ध्यान में जो बीपीओ का जो सेक्टर होता है ना, बीपीओ। ओके, उसमें क्या है? उसमें काफी मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने एक टाइम में काम किया है बीपीओ सेक्टर में। तो ज्यादा आई थिंक कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं लगता, हम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी। ओके, आई थिंक 20 लाख में तो हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ इनोवेटिव करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा बीपीओ में क्या इनोवेटिव है? बीपीओ में ज्यादा इनोवेटिव नहीं है, और हम कोई साइंटिस्ट भी नहीं है जो कुछ अलग से इन्वेंट करते। आपको पता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में न जाने कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नया नया बिजनेस मॉडल लेकर के आ रहे हैं। उसमें से ज्यादातर तो यूथ ही है आज के इस देश के। ठीक है, जैसे चाय वाला एमबीए चाय वाला, पता नहीं क्या क्या निकल करके चला आया। बिजनेस चला नहीं चला अलग बात है, स्टार्टअप ज्यादातर खुलते हैं बंद हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता, हमारे देश का यूथ आज के डेट में, आज की तारीख में उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर उनको पैसे दिए जाए तो क्या वो कोई इनोवेटिव बिजनेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इनोवेटिव अभी जो चल रहा है सबसे ज्यादा आज के दौर पे जो स्मॉल कैफेज होता है, जो राउंड चलते हैं, छोटे छोटे कैफेज हैं, वो तो रेस्टोरेंट जैसे हो गए। चाय कॉफी दे दिया या कुछ स्नैक्स वगैरह दे दिया, इसमें क्या इनोवेटिव है? उसमें तो ज्यादा वही वो सब कुछ आ गया है, अचानक से क्या सोचे दूसरा। मैं ये जानना चाह रहा था ना एक्चुअली कि आप लोगों के दिमाग में कुछ प्लानिंग पहले से है कि नहीं? कुछ भी नहीं है? नहीं है, अभी तक नहीं है। रिसाइकल चीज से बनी है, बॉटल से बनी है, और प्लस उसका क्या है, अब्सॉर्बेंट है, मतलब वाटर अब्सॉर्बेंट है, मतलब पसीना सोखेगा, सैंड जैसे गंदगी कम होगी उसके थ्रू, मतलब आपके कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं तो वो गंदगी नहीं होगी। ओके, तो वैसा कुछ मैं चाहती हूँ करना। कपड़े के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे कपड़े आ चुके हैं जिनके ऊपर लिक्विड का जो डस्ट होता है, लिक्विड वाला मटेरियल, गंदगी या फिर ड्राई डस्ट, दोनों ही काम नहीं करता। बहुत सारी चीजें होती है कि आपका वो चीज होता नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, तो मतलब आपका फोकस ये है कि सस्टेनेबल हो और इको फ्रेंडली हो। फाइन। अच्छा, मैं
और कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपसे। Sure. आप जो ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, हम्म। उसमें टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल आप कर सकते हो, या हायर एंड का जो मुझे टेक्नोलॉजी है उसका किस टेक्नोलॉजी तरीके से इस्तेमाल पर्सनली कर पसंद नहीं है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज करने में आपका क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है लोगों के Fine. लिए। तो मैं चाहूंगी कि लोग जितना मैं हायर कर सकूँ, भले थोड़ा कम में, बट एम्प्लॉयमेंट सबके लिए हो। कोई भी चीज मैं मशीन के थ्रू नहीं करवाना चाहूंगी, तो उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। आपको पता ही होगा इस समय आर्टिफिशियल यानी कि एआई हाँ, का जमाना है। हाँ, एआई इसीलिए। एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम, घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है। हम्म। और ऐसे परिस्थिति में भी आपका सोच अपनी जगह सही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो अपने वर्क के थ्रू, लेकिन उसमें एक रिस्क भी तो है कि आप अगर इस तरीके से काम करते हो तो प्रोडक्शन आपका स्लो हो जाएगा, और हो सकता है आपको आगे जाकर के कंपटीशन देखिए सर, पहला बात, जब मैं ब्रांड लॉन्च करी तो ऑब्वियसली मैं मार्केट रिसर्च करूंगी, कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस टाइप के ट्रेंड्स है, बहुत कुछ होंगे जो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। ब्रांड लॉन्च करना, जैसे कि आपने मुझे अभी 20 लाख रुपीज दे दिए, तो वैसे नहीं, उसके बाद अगर मेरे पास आए तो मैं ऑब्वियसली मैं महीनों तक रिसर्च करूंगी, कहाँ क्या मार्केट में लॉन्च करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, मार्केट में मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, कैसे लोगों को बताना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है इस चीज को लेकर, कैसे क्या करना है, सब कुछ। इनफैक्ट फॉरेन कंट्री में ये चीज अभी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना ब्रांड फॉरेन कंट्री तक पहुंचा सकूं, कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ वहां तक ही ये चीज सीमित है। इंडियंस भी कर रहे हैं, बाकी एशियंस भी कर रहे हैं, आप जैसा भी बोल लो। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बिजनेस है यहाँ पे इस चीज का। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अपने जगह पे एकदम सही है, क्योंकि फूड बिजनेस में मेरे ख्याल से कम 50% का मार्जिन तो होता ही है। हाँ जी। ठीक है, जो कि और किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा ही है। हाँ जी। है ना? हाँ जी। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे यही था कि आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया है कि नहीं। आपने कहा नहीं है। नहीं है। फ्रेंचाइजी लेके कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी कहा कि फ्रेंचाइजी किसी भी चीज का जो मेन चल रहा है आजकल, बहुत कुछ, जैसे एमबीए चाहे वाला तो मत ही लीजिएगा, ऐसा कुछ जो चल रहा है ये बहुत तो कुछ। सिर्फ केवल एक हाइप बन गया था, उसके हाइप वजह से बन कुछ गया लोगों था। ने एमबीए चाय वाला नकल करके कुछ और तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर में नहीं आता है, वो तो सिर्फ एक देखा देखी वो तो बिजनेस चालू हाँ। कर लिया है। लेकिन ऐसा किसी चीज का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जैसे बहुत चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कुछ का फ्रेंचाइजी ले लिए, खोसला का ले लिए, अगर वो लोग दे रहे, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो लोग देता है कि नहीं फ्रेंचाइजी, बट अगर आप कुछ किसी चीज का फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो तो उसमें आपका सबसे ईजी है। ओके। हाँ जी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हेडफोन्स के भी आप बहुत कर सकते हो, हेडफोन्स को लेके भी, हेडफोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी इसको लेकर। और डेफिनेटली सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था आज मुझसे, बिकॉज मेरे ड्रीम को लेकर किया था। सो प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल। आप लोग क्या करना चाहोगे? एक तो मैं पॉइंट कहना भूल गया, आप अगर चाहे तो एफएमसीजी में भी कर सकते हो। एफएमसीजी तो कॉमन ही है, कॉमन ही है, वो तो हर जगह। हाँ। आप गांव में भी चले जाएंगे आपको एफएमसीजी मिल जाएगा। हाँ जी, कॉमन ही है, लेकिन उसका मार्जिन भी बहुत है। मैं मार्जिन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो जैसा कि इन्होंने कहा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो अगर आपके पास 20 लाख रुपए का, तो आप क्या करना चाहोगे 20 लाख से? कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइए।